गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम के बारे में। जब गाय बच्चा देने के बाद या बच्चा देने से पहले नीचे बैठ जाती है और उसके बाद खड़ी नहीं हो पाती है, तो इस वीडियो में जो है आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, गाय में कौन सी देखभाल करनी चाहिए, देसी और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, कितने दिन में गाय ठीक हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी बहुत जानलेवा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी जरूरी बात है। ठीक है, गाय को जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश कभी नहीं करनी है। अगर गाय गिर गई है तो खड़ा करने की कोशिश नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाय का पैर बांध के खींच देते हैं, लात मार देते हैं, ट्रैक्टर या रस्सी से उठाते हैं। और इससे पता है क्या होता है, अगर गाय प्रेग्नेंट है ना तो बच्चे को नुकसान, नर्व डैमेज हो सकती है, हिप बोन फ्रैक्चर हो सकता है, गाय परमानेंटली क्रिपल हो सकती है, मतलब लंगड़ापन आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर को बुलाइए, और तब तक बिल्कुल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, गाय की पोजीशन को बदलना। जैसे गाय नीचे बैठ गई है या लेटी हुई है, तो सबसे पहला काम है गाय की जगह और साइड को चेंज करना। गाय को एक ही जगह पर दिनों तक पड़े नहीं रहने देना है। रोज 2 से 3 बार जगह को बदले। अगर गाय राइट साइड पे लेटी है तो लेफ्ट साइड उसको कर दे। अगर ऐसी साइड चेंज करते रहना है, एक तरफ से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, मसल डेड हो सकती है, बेड शोर जो होता है ना, कैसे एक बार पैर तो झंझनी पड़ जाती है, वो हो सकता है, गाय को उठने में मुश्किल आ सकती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। अब स्टेप नंबर 2, बिस्तर और बेडिंग का ध्यान रखना। गाय के नीचे जो बिस्तर होता है ना, जो बेडिंग आप लगाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मोटा होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, उससे होता क्या है, गाय का जो है ना, अगर मोटा बिछावना होगा ना, भूसा और मिट्टी ये सब जो होगा ना, रबर मैट अगर अवेलेबल हो तो वो ज्यादा बेहतर है। पतला सीमेंट या पतला भूसा बिल्कुल नहीं डालिएगा। ठीक है, सॉफ्ट बिस्तर हो, प्रेशर कम होगा, पैर सुन नहीं होगा, और बेड सोर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तीसरी चीज, चेन पुली या फिर हिप लिफ्टर का यूज करना। अगर अवेलेबल हो तो चेन पुली या फिर लिफ्ट लिफ्टर का यूज करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। कैसे यूज करना है, सॉफ्ट पैडेड वाली बेल्ट आती है जो उसका पुली यूज करने के लिए आती है। धीरे धीरे गाय को खड़ा करे, जोर बिल्कुल नहीं लगाना है। गाय को दिन में 1 या 2 बार 1 या 2 घंटे के लिए खड़ा करके रखे। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, नर्व्स एक्टिव होने लगेंगे, और गाय खुद खड़े होने के लिए कोशिश करेगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर। चौथा क्या करना है, गर्म पानी से पैरों को धोना। ठीक है, पैरों का ख्याल रखना। पानी का फॉर्मूला, 20 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच फिटकिरी डाल दीजिए आप। ठीक है, पानी को गर्म करें, फिर हल्का सा गुनगुना होने दे, और क्या करना है, गाय के पैर को अच्छी तरह से धोए, घुटनों से नीचे तक। इससे सूजन कम होगी, नर्व्स स्टिमुलेट होगा, इन्फेक्शन का रिस्क कम होगा। अब अगला क्या करना है, मालिश। मालिश जो है वो ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तेल का मिक्स करना, 2 पार्ट में सरसों का तेल लीजिए और 1 पार्ट जो है टर्पेंटाइन ऑयल होता है या फिर पेन रिलीफ ऑयल होता है ना, आप वो ले लीजिए। ठीक है, करना कैसे, पैरों को अच्छी तरह मसाज दीजिए, घुटना या फिर हुक जॉइंट या थाइस के पास फोकस करें। दिन में कम से कम 1 बार जरूर करें, बेस्ट है अगर 2 बार अगर आप कर सकते हैं। रेगुलर मालिश कीजिए, ब्लड फ्लो बढ़ता है, मसल का स्ट्रेंथ जो है वो वापस आता है। अगला, खाना पीना। गाय खड़ी नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना कम देना है। ध्यान रखें, इजीली डाइजेस्टेबल खाना दीजिए, हाई प्रोटीन वाला। बेस्ट ऑप्शन है अगर आप चूरी दे सकते हैं, खली, मस्टर्ड या कॉटन सीड वाली, और थोड़ा सा अनाज। बहुत ज्यादा हेवी या हार्ड डाइजेस्ट करने वाला खाना नहीं देना है, क्योंकि गाय बैठी हुई होती है, ह्यूमन का जो मूवमेंट होता है ना वो स्लो हो जाता है, गैस और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं आपको एक देसी नुस्खा के बारे में बताने वाली हूँ। करना क्या है आपको, अगर पॉसिबल हो तो एक एल्ब्यूमिनम होता है। ठीक है, 10 का जो है ना, वो सफेद वाला जो हिस्सा होता है ना, वो आप लीजिए। एक ही दिन में सुबह, दोपहर और शाम। ये क्या करता है, मसल की रिकवरी में हेल्प करती है, एनर्जी बूस्ट कर देता है। अगर आप नहीं दे सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका अल्टरनेटिव भी है, मेडिसिन। ध्यान रखना है, सभी मेडिसिन जो है ना डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा। सॉल्ट का पाउडर, 50 ग्राम आप सॉल्ट का पाउडर ले जाइए, दिन में 1 बार दीजिए, पानी में डालकर मिला करके आप दे सकते हैं।
न्यूरोकाइंड प्लस सिरप आता है, 50 ml सुबह 50 ml शाम दे दीजिए, जब तक गाय खड़ी नहीं हो रही है तब तक आप दीजिए। पोटाशियम क्लोराइड सिरप आता है, 25 ml दिन में 2 बार दीजिए। 150 ml जो है वो दूध में मिला करके आप दे सकते हैं। इससे होगा क्या, मसल की वीकनेस दूर होती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। इंजेक्शन डॉक्टर ही लगाएगा सिर्फ। कैल्शियम के इंजेक्शन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन ए डी ई के और विटामिन सी के। कितना टाइम लग सकता है, ये कोई 1 या 2 दिन का इलाज नहीं है, मिनिमम 4 से 5 दिन, कभी कभी 7 से 10 दिन लग जाता है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी रिकवरी होगा। अब कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो अक्सर हो जाती हैं? जबरदस्ती खड़े करने की कोशिश करना, डॉक्टर को लेट बुलाना, बिस्तर और पोजीशन को इग्नोर करना, खाना बंद कर देना, ये गलतियां गाय के लिए बहुत जानलेवा हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, अगर आप थोड़ी सी सही केयर, सही ट्रीटमेंट और थोड़ा सा सब्र रखेंगे ना, तो 95% केसेस में गाय पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।